भगवान श्री कृष्ण के कहने पर बाबा श्याम ने महिसागर संगम क्षेत्र में तीर्थ में तपस्या की भगवती से। वो 3 बाण प्राप्त किए, वो शक्ति ऊर्जाएं प्राप्त की। उसके पश्चात माँ भगवती ने उन्हें एक आदेश दिया कि अब तुम्हारी तपस्या तो हो गई है, तुम सक्षम हो, तुम बहुत अब शक्तिशाली हो गए हो, अजय हो गए हो, इसलिए एक हमारा ब्राह्मण भक्त और यहाँ आएगा तप करने के लिए, तुम उनकी रक्षा अवश्य करना। क्योंकि जब भी आप कोई साधना करोगे, जब भी आप कुछ श्रेष्ठ कर्म करोगे, उसमें कोई रुकावट ना आए ऐसा होता ही नहीं है। इसलिए माँ भगवती ने कहा कि विजय नाम के ब्राह्मण हैं, वो हमारी साधना के लिए आने वाले हैं, तुम उनका साथ देना, रक्षण करना उनका, तुम अब शक्तिशाली हो। और ये क्षेत्र क्या है, वन प्रदेश है, यहाँ बहुत सारे राक्षस आदि आते रहते हैं, इसलिए कोई रुकावट ना आए, तो तुम यहीं और रहो कुछ दिनों तक। अब अपनी शक्ति प्राप्त करके जाना नहीं है, अभी कुछ दिन और ठहरना है। तो वो वहाँ ठहरे। विजय नाम के ब्राह्मण आए और उन्होंने अपनी साधना शुरू की। माँ भगवती की अर्चना, वंदना, पूजन, हर ओर से सिद्ध माता की सिद्धियां प्राप्त करने के लिए साधना की। रात्रि के समय ये साधना जब प्रारंभ हुई, विशेष सिद्धि माता की साधना थी, तो पहले प्रहर में एक राक्षस आया। बर्बरीक जी ने इन्हें परास्त करके भगा दिया। फिर दूसरे प्रहर में फिर एक राक्षसी आई। बर्बरीक जी ने बहुत युद्ध किया। इस राक्षसी का नाम द्रुहा था, उसे भी परास्त किया। फिर एक और राक्षस आया तीसरे प्रहर। हर प्रहर की पूजा पर कोई न कोई रुकावट। तीसरे प्रहर में भी एक राक्षस आया, बाबा श्याम ने उससे भी युद्ध किया। अब पूजा विराम की ओर ही है। चौथे पहर में एक राक्षस आया, लेकिन राक्षस बन के नहीं, साधु बन के आया। साधु को चोला लेकर के आया और साधु का बाहर से भेष है, और कहने लगा कि ये पूजा वूजा, ये साधना वाधना सब बेकार है, कुछ नहीं होता इससे, बंद करो इसे, मैं साधु हूं, मैं कह रहा हूं बंद करो इसे। वो समझ गए बर्बरीक जी कि कोई साधु वाधु नहीं है। उन्होंने जो पटका उसको उठा के, तो बिल्कुल वो जो राक्षसी भेष था वो सामने आ गया। बहुत नकली लोग हैं समाज में, बाहर से बहुत साधुता दिखाते हैं, भीतर बहुत जहर भरा पड़ा है। बाहर से बहुत संत दिखते हैं कि हाँ बहुत बढ़िया संत, भीतर संतत्व की स्थिति है ही नहीं। इसलिए संत न किसी चोले का नाम है, न किसी भेष का नाम है, न किसी स्थान का नाम है, न किसी मठ या किसी घर छोड़ने वाले को ही संत कहा जा सकता है। संत तो वो है जिसके जीवन में संतुलन है। कौन है संत? जिसने अपने आप को संतुलित कर लिया है, वो संत है। जिसने अपने मन को, अपनी वाणी को, अपनी दृष्टि को, अपने सोचने को संतुलित कर लिया है, जिसने अपने जीवन को संतुलित कर लिया है, जिसने अपनी बुरी आदतों से छुटकारा पा लिया है, वो संत है। और देश हो ऊपर से बढ़िया भगवा भगवा, और फिर भी भीतर तमाम कुछ चल रहा है। घर तो छोड़ा मगर मोह छोड़ा नहीं, कामनी छोड़ दी काम छोड़ा नहीं। घर छोड़ने का नाम संतत्व नहीं। घर तो छोड़ा मगर मोह छोड़ा नहीं, कामनी छोड़ दी काम छोड़ा नहीं। उसकी स्थिति क्या रहती है? स्वान धोबी का घर का न रहा घाट का। क्योंकि बात तुमने ऋषियों की मानी नहीं, कपड़ों को रंग के भी ईश्वर की भक्ति न हो तो समझो वो कोई ब्रह्म ज्ञानी नहीं। इसलिए ऊपर ऊपर से दिखावा मत करना, भक्ति का, धर्म का, संतत्व का। ऊपर से अच्छा होने का दिखावा मत कीजिए, भीतर अपनी अच्छाई को धारण कीजिए, आपको दिखाना ही नहीं पड़ेगा। भगवा पहनने वाले बहुत मिल जाएंगे,
पर संत बहुत कम मिलेंगे। मत करिए इस भगवा का अपमान। आज बहुत नकलीपन है जी समाज में। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा था कि दिन में वो नकली भेष पूरा ऐसा भगवा वो डाल के पटका वगैरह और इस तरह से पैरों को मोड़ के ऊपर से कुछ बांध बूंद के अपने पैर ना होने का नाटक करके और पूरे दिन कुछ मांग रहे हैं। और फिर बाद में शाम हो गई, जब कुछ ले लिया तो ला के फिर एक जगह वो पूरा वीडियो दिखाया गया, वहाँ ला करके फिर अपने कपड़े वपड़े सही करे, उतारे, वो दूसरे पहने और एकदम पैरों पे खड़े होकर के वो तो अपने पैसे दाम रुपये रख के थैले में, और एक कोई मित्र आया और मोटरसाइकिल पे बिठा के उनको ले गया। वो तो बिल्कुल सही सलामत थे। और रूप क्या धर रखा है? रूप धर रखा है कि पैर नहीं है भैया, असहाय हूँ, साधु हूँ, क्या करूँ। ये लोग साधुओं को बदनाम करते हैं। जो वास्तविक संत हैं, जो वास्तविक भजन के लिए निकले, कैसे कितने कितने संत हमारे वृंदावन में हैं जिनको रोटी की चिंता नहीं, रहने की चिंता नहीं, किसी की भी चिंता नहीं, कहीं कुछ मिल जाए तो भगवान की प्रसादी समझ के खा लेते। वो भजन करने निकले, ऐसे लोगों को और ये बदनाम करवाते हैं। क्योंकि एक व्यक्ति गलती करता है तो फिर बहुतों पे उंगली उठती है। वास्तव में ये है ही नहीं साधु, ये तो उस साधु के वेश को प्रयोग कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं। इसलिए बर्बरीक जी ने उठा के एक बार पटका, कहता तुम्हें पाप लगेगा, कहते देख लूंगा। जैसे ही पटका वही राक्षसी भेष सामने आ गया। जैसे पूतना नहीं थी, सुंदर बन के गई थी भगवान कृष्ण के सामने, लाला यशोदा मैया भोली भाली गोपियां सोचती कि ऐसी बेचारी कितनी देवी स्वर्ग की अप्सरा कोई आई है, इतनी सुंदर। और जैसे ही भगवान प्राणों का जब पान करने लगे दूध के साथ साथ, तो फिर वही स्वरूप आ गया, राक्षसी स्वरूप। ज्यादा देर छुपता थोड़ी ही है, आपका असली चेहरा ज्यादा देर नहीं छुपता। हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। नकली लोगों में सुगंधी कहाँ होती है बोलो? नकली फूलों में जैसे सुगंधी नहीं है, वैसे नकली लोगों में भी सुगंधी नहीं होती। सुगंधी तो अपने श्रेष्ठ कर्म से प्रकट होती है। और जिनका जीवन श्रेष्ठ है वो जिस स्थान पर है वहीं से पार हो सकते। कोई जरूरत नहीं है आपको घर छोड़ने की कि हम गृहस्थी हैं जी अब हम तो पार नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? आप जिस स्थान पर हो अपने बच्चों का निर्माण करते हुए, अपने घर का भरण पोषण करते हुए, भगवान पर विश्वास रखकर सत्कर्म और सही कर्म करिए, आप वहीं से पार हो जाओगे। आपको घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं। न घर भूलो न जग छोड़ो, कर्म करो जिंदगानी में, रहो दुनिया में तुम ऐसे कमल रहता है पानी में। गृहस्थ है तो गृहस्थ को निभाइए पूरी ईमानदारी से, पूरे मन से, इस विश्वास के साथ कि मैं गृहस्थी होकर ही पार हो जाऊंगा। आप सन्यासी हो तो निभाइए सन्यास को पूरे मन से, आप जिस जगह पे हो वहां से पार हो जाओगे। आप स्त्री हो तो स्त्रीत्व को पूर्ण रूपेण तैयार कर लो, स्वीकार कर लो। स्त्री हो लेकिन बनना पुरुष चाहती हैं, होड़ पुरुषों की करना चाहती हैं कि नहीं हम तो बिल्कुल लड़कों से कम नहीं है। आज की लड़कियां देखो, हम लड़कों से कम। अरे तुम्हें लड़का बनने की जरूरत क्या है? ईश्वर ने तुम्हें जो बना के भेजा है, अपने आप में तुम पूरे हो, अपने आप में पूर्ण हो, तुम बेहतर हो। भगवान ने तो स्त्री को बेहतर बना के भेजा और तुम कह रहे हो कि हम उनकी बराबरी करेंगे। इसका मतलब अपने को छोटा समझते हो। और आज तो हद हो गई, लड़के लड़कियां बनने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे ही हाव भाव बनाएंगे, ऐसे ही हद हो गई। जो हो उसको स्वीकार कर लो ना। और बहुत तो ऐसे सर्जरी करा करा के लड़के लड़कियां बन रहे हैं, लड़के जो हैं लड़का बन रही, अपने से संतुष्ट नहीं है। देखो आपका अपना विषय है, आप कुछ भी करवाओ, आप कैसे भी रहो, आप अपना शरीर बदलवा लो, आप सब कुछ बदलवा लो, लेकिन संतुष्ट क्यों नहीं हो? तुम वहां भी संतुष्ट होंगे जरूरी है। आप लड़के से लड़की बन गए, ठीक है, अब लड़की बन के आप संतुष्ट होंगे ये जरूरी थोड़ी है। फिर कुछ और बनने की कोशिश करो। अब ये नाक ऐसी है, इसको ऐसा कर दो। आजकल सुविधा है, प्लास्टिक सर्जरी करके नाक को कैसा भी बना लो, होठ कैसे भी बना लो। इतने अच्छे भगवान ने जो दिया है उसमें संतुष्ट हो जाओ। अगर तुम संतुष्ट नहीं होंगे तो दुनिया कैसे संतुष्ट हो जाए? तुम दुनिया को संतुष्ट करना चाहते हो और खुद से तुम खुद ही संतुष्ट नहीं हो।